श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं बची है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा है जिस घर में बीमारी ने अपना पैर ना पसार रखा हो ना। किसी घर में छोटी बीमारियां हैं तो किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, कैंसर, लीवर या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है, पेन होता है, तो आप इस उपाय को करना है। बस एक बूंद सरसों के तेल को आपको अपनी नाभि में लगाना है, जिससे आपके शरीर की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ जल्दी से। सरसों का तेल दिखाई दे रहा है। तो इस उपाय में हमें सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब ये कोई लोग मत पूछना कि भैया सरसों का तेल हमें काली सरसों से लेनी है या पीली सरसों से, कोई से भी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेना। जो सरसों का तेल आपने कटोरी में लिया होगा, कोशिश करना कटोरी में लेना, ठीक है ना। सरसों का तेल लिया, सरसों के इस तेल के अंदर आपको 3 चीजों को डालना है। क्या डालना है? 3 चीजों को। वो 3 चीजें कौन है, सुनिएगा। सबसे पहले हमें इस कलश के अंदर डालना है काली मिर्च। क्या डालोगे? काली मिर्च। दूसरे नंबर पर आपको इस क्या डालना है? कमल गट्टा डालना है। और तीसरा आपको इसके अंदर डालना है क्या? काला तिल डाल सकते हो या लौंग। लौंग सबसे अच्छा होगा, काला तिल तो मिक्स हो जाएगा, आप लौंग डाल दीजिएगा। ठीक है ना। कितने कितने डालने हैं? 5 काली मिर्च डालेंगे, 5 कमलगट्टा डालेंगे और 5 लौंग आपको डालनी होगी इस सरसों के तेल के अंदर। ठीक है ना। लौंग ना हो तो काला तिल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सरसों के तेल को उठाएंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता है यह उपाय स्पेशली हमें करना कौन से दिन है? शनिवार के दिन। कब करना है? शनिवार के दिन। जब हम शनिवार के दिन कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के पास करते हैं, हम एक नाम, स्पेशल नाम महादेव का लेते हैं। वो नाम मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। कौन सा नाम है? काशी विश्वनाथ महादेव। दोबारा बोल रहा हूं, कौन सा नाम है? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना होगा। जो सरसों का तेल आपके पास में है उसे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सीधा महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब सुनिएगा मेरी बातों को। इस उपाय को स्पेशली आपको करना है अपने घर पे। मंदिर में अगर भीड़ ना हो तो कर सकते हो, मगर भीड़ होगी तो मंदिर में मत करना। अपने घर पे जो भी छोटा शिवलिंग हो, बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे कर सकते हो। सरसों का तेल चढ़ाओगे। अब ये सरसों का तेल क्या होगा ना, ऐसे बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप अपने साथ किसी एक व्यक्ति को और खड़ा कर लेना और उस सरसों के तेल को किसी दूसरे पात्र में रोक लेना। ठीक है ना। पूरा सरसों का तेल चढ़ाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। सरसों का तेल रोकने के बाद में कटोरी को 5 मिनट तक जलाधारी के नीचे रख देंगे, ताकि जो भी बूंद बूंद करके भी सरसों का तेल गिर रहा हो वो कटोरी में आ जाए, है ना। अब उस कटोरी के अंदर कमलगट्टा गिर रहा हो, लौंग गिर रहा हो, काली मिर्च गिर रही हो, उससे आपको मतलब नहीं है। उसको उसमें पड़, जो जितने चीजें गिर जाएं उसको गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभू, हमारे घर में इस प्रकार से बीमारियां हैं, इस प्रकार से समस्या है, आप हमारे घर की, आप हमारे परिवार की इन सभी प्रॉब्लम को दूर करें। ऐसे आप विनती कर लेना, ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। और फिर प्रार्थना विनती करने के बाद में इस कटोरी को यहाँ से उठाना। कटोरी को उठाने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। ये जो कलश या फिर ये जो कटोरी आपने जिसमें सरसों के तेल को रोका है, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। ठीक। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा, ठीक है ना, जब वो व्यक्ति रात को सोने के लिए जाएगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 से 2 बूंद सरसों के तेल को उसकी नाभि में गिरा देना। क्या करना है? उसकी नाभि में गिराना। दूसरा, उस इंसान की बॉडी में जहां पे भी तकलीफें होती हों उस पोर्शन को उस तेल से मालिश करना है। अब ये मत कहना भैया कितने दिनों तक करना है, जितने भी दिन वो सरसों का तेल आपके पास में रहे, खत्म ना हो पाए, तब तक आप उस तेल का मालिश करेंगे। उस व्यक्ति के उस पोर्शन पे, उस बॉडी के उस पार्ट पे मालिश करनी है जो इंसान उस
बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। जैसे पैर की प्रॉब्लम है तो पैर में मालिश करो, हाथ की प्रॉब्लम है तो हाथ में, पेट की प्रॉब्लम है पेट में मालिश करो, पीठ की प्रॉब्लम है पीठ में, कमर में, जहाँ पे दिक्कत हो उस पोर्शन की मालिश करके देखिएगा, आपके शरीर की बीमारियाँ कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, बहुत ईजी आसान सा उपाय है। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा, आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है, अक्सर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भैया हम जब भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हमारे घर में एक नेगेटिव थॉट आता है, मतलब कि हमारे मन में एक असमंजस चीज़ें होती हैं कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। एक नेगेटिव थॉट, नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास होती है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको काले तिल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको मात्र गिन करके 7 दाने, कितने, मात्र 7 दाने आपको काले तिल के लेने होंगे। इन्हें लीजिएगा और दोबारा से आपको सरसों का ही तेल लेना है, लेकिन इस बार हमें सरसों का तेल ज़्यादा नहीं लेना है। कितने लेने हैं, मात्र 1 चम्मच से भी कम, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिएगा, उसी के अंदर 7 दाने काले तिल को डाल देना, ठीक। प्रॉब्लम है कहाँ पे, आपके ऊपर प्रॉब्लम है ना, तो उपाय कौन करेगा, आप। मतलब इस उपाय को कि आप किसी और के लिए नहीं कर सकते हो ना, जैसे प्रॉब्लम आपको है ना तो आप ही इस उपाय को करोगे, ठीक है ना। फिर इस सरसों के तेल को उठाइएगा और दोबारा से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का ये कोई नियम नहीं है कि आप इस उपाय को कब करोगे, या फिर आप इस उपाय को सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, कभी भी करो, कहीं पे भी करो, बस पूरा का पूरा सरसों का तेल काली तिल के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो यहाँ पे हमें एक महादेव का और नाम बोलना है, और वो नाम होता है श्रम्भेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा नाम बोलोगे, श्रम्भेश्वर। बहुत सारे लोग श्रम्भेश्वर बोलते हैं, बहुत सारे लोग स्वयंभूश्वर बोलते हैं ना, आपकी वैसे स्वयंभूश्वर दूसरा नाम होता है, श्रम्भेश्वर दूसरा नाम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है, जल, वो जो मैंने बताया आपको, सरसों का तेल काले तिल के साथ में चढ़ाइएगा। इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके हुए चढ़ाएंगे, और यही जल क्या होगा बताओ जल्दी से, बहता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर से नीचे गिरेगा। जल को रोकिएगा, अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना, तो जिससे क्या होगा, आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो तो खत्म होगी, साथ ही साथ परिवार में आपकी खुशियां भी जल्दी आएंगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप इस उपाय को शनिवार के दिन ही कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे आपके घर में मान लो ना कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको नज़र बहुत लगती हो ना, जिसको टोने बहुत लगते हो, टोटके बहुत लगते हो, वो इंसान हमेशा परेशान ही रहता हो, मतलब डिस्टर्ब रहता हो हमेशा ऑल टाइम, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है काजल की एक छोटी सी डिब्बी की। अब मार्केट जाना, पूरा ब्रांड मत खरीद के लेके चले आना कि अच्छे अच्छे ब्रांड ले आओ 200-400 रुपये के, नहीं, इतना नहीं ना, 5-10 रुपये में ईजिली अवेलेबल है किसी छोटे से डिब्बी में, आप कहना उनसे, वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। काजल लीजिएगा। आपके घर का जो भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके, हाय लगते हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो ना, उसके ऊपर से इस काजल को लेके 21 बार घुमाना है, 21 टाइम्स घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में फिर आप इस काजल को उठाना और किसी भी पेड़, यहाँ पर तो भले ही मैं पीपल का पेड़ दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पीपल के ही पेड़ के नीचे जाना है, नहीं, आप किसी भी वृक्ष के नीचे जा सकते हो, और वहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करते हुए उसको नीचे दबा देना। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को करते हो ना, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आती हैं, परिवार में खुशियाँ रहती हैं, और नज़र, टोने, टोटके तो गायब ही होते हैं ना। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। अगर मान लेते हैं कि आपके कोई ऐसे कष्ट हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेके हो, पैसे को लेके हो, इज्जत को लेके हो ना, तो काशी विश्वनाथ महादेव का एक छोटा सा उपाय हम और करेंगे। एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, इस कटोरी के अंदर आपको दोबारा से डालना है सरसों का तेल। ये उपाय भी शनिवार को दिन करना है। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और सरसों के तेल के ही अंदर क्या डालना है आपको? एक रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष चाहे 1 मुखी हो या 5 मुखी हो या 13, 14, 15, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, इसी सरसों के तेल के अंदर रुद्राक्ष को
डाल देना, ठीक है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जब शिवलिंग के पास पहुंच जाना तो रुद्राक्ष को उस कटोरी में से निकाल के अपने पास रखना और सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। दोबारा से किसका ध्यान करना है? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में जो भी कष्ट होगा वो धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुनते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।